सुनील सर स्काई फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कूलॉम्स लॉ, या फिर इसी को हम बोलते हैं कोलम्बियन फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, इम्पोर्टेंट है, two static point charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between the two charges, and the direction of force is along the line joining the two charges। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखेंगे इस फोर्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में वेक्टर फॉर्म। सपोज हियर इज टू चार्जेस, फर्स्ट वन इज Q1 एंड सेकेंड Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में देखा था, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो आएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट जिसको हम बोलेंगे स्मॉल k, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, वेयर k क्या है, तो k एक कांस्टेंट है, वेयर k कांस्टेंट जिसको हम बोलेंगे कूलॉम्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा 1/4πε0, या फिर इसी को क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड कितना होगा 9×10⁹। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम का परमिटिविटी मीन्स अगर दो चार्ज कहीं पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक, तो परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो अलाउ करती है कि उन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर कोई मीडियम रहेगा, ठीक है, तो वो मीडियम क्या करेगा, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को रोकेगा। ठीक है, तो अगर कोई बोले फोर्स दो चार्ज के बीच में फोर्स वैक्यूम में ज़्यादा होता है या फिर किसी मीडियम में, तो आंसर क्या होगा, वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम ज़्यादा फोर्स को अलाउ करता है और मीडियम क्या करता है, उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उन दोनों चार्ज के बीच में कम फोर्स लाइन जा पाती है और फोर्स का वैल्यू क्या होता है, कम। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, अगर दो चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम है, ठीक है, तो उस मीडियम में फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, फॉर मीडियम FM दैट इज़ फोर्स इन मीडियम 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सॉरी, एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, वेयर एप्सिलॉन क्या है, तो इसको बोलोगे क्या, परमिटिविटी ऑफ
मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 को 2 से, तब क्या होगा? इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, 1 में क्या है एफ और सेकंड में क्या है एफ एम। 1 में है ऊपर है Q1 Q2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू, सेकंड में जो नीचे है डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2, कैंसिल क्या होगा 4 पाई से 4 पाई, Q1 Q2 से Q1 Q2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है F डिवाइड बाई एफ एम इज इक्वल टू, ऊपर बचा है एप्सिलॉन और नीचे बचा है एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर या फिर इसी को बोलोगे कैपिटल के, ठीक। तो यहाँ से अगर हमको फोर्स इन मीडियम फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा F डिवाइड बाई के इज इक्वल टू एफ एम। इम्पोर्टेंट फार्मूला है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम मीन्स फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, कितनी फोर्स लाइन के अलाउ करता है फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटल के है इस के को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम सेकेंड लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए इस के का वैल्यू कितना होता है, फॉर वैक्यूम इस के का वैल्यू कितना होता है 1, एंड फॉर एयर नियरली 1 होता है, ठीक है। एयर के लिए जो वैल्यू होता है 1.0054 या नियर अबाउट इसको कितना ले लेते हैं 1, और अदर मीडियम के लिए फॉर अदर मीडियम इस के का जो वैल्यू है ग्रेटर देन कितना होता है 1, ठीक है। मीन्स फोर्स इन मीडियम बिकम्स 1/k टाइम्स ऑफ फोर्स इन वैक्यूम और एयर, क्योंकि ये वैल्यू क्या है नियर अबाउट सेम है, ठीक है। एयर और वैक्यूम के लिए वैल्यू क्या है नियर अबाउट सेम है, इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/k टाइम्स फोर्स इन वैक्यूम और एयर, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ परमिटिविटी, इट्स डायमेंशन फार्मूला एंड व्हाट इज़ इट्स वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा था इक्वेशन नंबर 1 क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यूनिट किसका निकलना है एप्सिलॉन नॉट का, तो इसको इधर लाओ और F को नीचे लाओ, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का यूनिट कूलॉम, ठीक है, 2 चार्ज है तो क्या हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता है, F मतलब क्या न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, और R मतलब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया कूलॉम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है IT, I मीन्स करंट, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, और T क्या होता है टाइम। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है AT, ठीक है।
और यहाँ पे चार्ज का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा ए टी का स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है m1L1T-2, ठीक है। और मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ है तो L2, ठीक है। पूरे में मीटर मास एक ही जगह पे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा m-1। L यहाँ पे 1 है और इधर 2 है, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा L-3। T-2 है नीचे, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, और +2 पहले से है क्योंकि इधर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा T⁴, और ये स्क्वायर ए पे भी आएगा तो क्या हो जाएगा a⁻²। तो ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ ε0, ठीक है। इसके बाद इसका वैल्यू देखते हैं। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ ε0। तो अभी हमने देखा था जो कूलॉम्स कांस्टेंट था स्मॉल के का वैल्यू कितना था 9×10⁹ या फिर 1/4 पाई ε0, ठीक है। इन दोनों को लेंगे, ε0 को इधर लाएंगे, ये वैल्यू नीचे जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ε0 = 1/4 पाई × 9×10⁹ ε0 पाई का वैल्यू पुट कर दो 4, पाई का वैल्यू 3.14 और ये है 9×10⁹। इसको कैलकुलेट करोगे टोटल 4 × 3.14 × 9, जो वैल्यू आएगा, ठीक है, 1 डिवाइड बाय वैल्यू करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा। इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू कितना निकल के आता है, वो 8.85 10⁻², ठीक है, 8.85 10⁻²। और यूनिट क्या निकला है इसका, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर ε0 का वैल्यू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में हम इसको 8.85 को 9 भी कंसीडर कर सकते हैं कहीं कहीं पे, तो 9×10⁻² कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया ε0 का यूनिट और इसका डायमेंशन फार्मूला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। एज वी नो दैट फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड का फार्मूला भी हमने फाइंड किया था, F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r², ठीक है। ये मैग्नीट्यूड था, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स का अगर हमको डायरेक्शन भी बताना है, ठीक, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। 11th में हमने पढ़ा होगा वेक्टर, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। अगर हमने कोई वेक्टर क्वांटिटी ए लिखा, ठीक है, ये वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर ए में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड को डिनोट किससे करते हैं, मॉड, ठीक है। और इसके साथ में इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन n कैप, i कैप, j कैप, k कैप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर a कैप भी ले सकते हो। मीन्स ए वाला पार्ट क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और a कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन, ठीक है। अगर यहाँ से हमको डायरेक्शन फाइंड करना हो तब क्या हो जाएगा, वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ए कैप, ठीक। अभी द डायग्राम देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 है, ठीक है। सेम टाइप का चार्ज अगर होगा, ठीक है, प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, ठीक है, दैट इज़ Q1 Q2 > 0। दोनों चार्ज का प्रोडक्ट करोगे, >0 मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। ए बी प्लस है, प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस आएगा, >0 है। ए माइनस है, प्रोडक्ट करोगे वो भी क्या होगा, >0 होगा, ठीक है, प्लस में ही आएगा, ठीक। तो अगर दोनों चार्ज सेम टाइप का है, ठीक है, इसके लिए डायग्राम है। इसमें फर्स्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर r1 है, सेकंड चार्ज का पोजीशन वेक्टर r2 है, ठीक है।
हमको दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R12, ठीक। और इस पे जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन इधर डिनोट किया हुआ है, और इस पे जो लग रहा है इसका डायरेक्शन इधर डिनोट किया हुआ है, ठीक है। इसको डिटेल में भी बताएंगे क्यों डायरेक्शन इधर किया है, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट नेचर का चार्जेस है। अपोजिट नेचर के चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अट्रैक्शन होता है, सेम उसके जैसा ये पोजीशन वेक्टर R1 है, R2 है, बीच का डिस्टेंस R12 है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो डायरेक्शन डिस्कस करते हैं बाद में, अभी फार्मूला देखते हैं इसका क्या होता है, ठीक। तो अगर हमको लिखना हो R12 वेक्टर R12, क्या लिखोगे, R1 माइनस R2, ठीक है। जैसे 11th में पढ़ा होगा रिलेटिव वेलोसिटी V12 इज इक्वल टू क्या होता है, V1 माइनस V2, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड R12 इज इक्वल टू, इसका भी मॉड आ जाएगा R1 माइनस R2। ये वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अगर इसका डायरेक्शन फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, R12 का कैप इज इक्वल टू, देखो डायरेक्शन के लिए क्या है, वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। मतलब R12 का अगर कैप फाइंड करना है तो वेक्टर डिवाइड बाई उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। वेक्टर मीन्स क्या है, R12 का वेक्टर डिवाइड बाई मॉड R12। मॉड ले लिया मीन्स वेक्टर सिंबल क्या होता है, हट जाता है, हट जाता है मतलब ये क्या हो जाएगा, R12, ठीक है। तो डायरेक्शन हम फाइंड कर लेते हैं, R12 का कैप, R12 वेक्टर फॉर्म में क्या है, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई मॉड R12 मीन्स मॉड R1 माइनस R2, ठीक है। अगर हमको फोर्स फाइंड करना है, फोर्स ऑन चार्ज Q1, Q1 पे फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू Q2, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं कुछ इस टाइप से, F जिस पे फोर्स फाइंड करना है वो पहले आएगा, जिससे फाइंड करना है वो बाद में आएगा। F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई बीच का डिस्टेंस क्या है, R12 और उसका क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर वेक्टर सिंबल जैसे ही आएगा इसकी मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आना चाहिए, डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, R12 का कैप, ठीक। अब R12 का कैप का वैल्यू यहाँ से पुट करो इसमें, तो क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का वैल्यू रख दो यहाँ से, ठीक है, ये वाला मॉड R1 माइनस R2 का स्क्वायर। R12 का कैप क्या है, तो R1 माइनस R2 डिवाइड बाई वैल्यू, ठीक है, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, क्यूब हो जाएगा टोटल Q1 Q2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 होल क्यूब R1 माइनस R2, ठीक है। ये हो गया F12, ठीक। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अगर हमको सेकेंड चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो इसको लिखेंगे क्या, जिस पे फाइंड करना है पहले आएगा, मीन्स 2 किससे फाइंड करना है, 1 से, तो 1 बाद में आएगा। F21 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, सेम इसके जैसा ही लिख देंगे, ठीक है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई
देखो 1 2 फाइंड किया तो 1 पहले है, 1 पहले है, 1 पहले है, ठीक है। अगर 2 1 फाइंड करना है, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और इधर हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक। माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे क्या आएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई मॉड, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया R1 माइनस R2 मॉड, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो इसको लिखोगे क्या R1 माइनस R2, माइनस कॉमन लिया तो बाहर आएगा, बाहर आएगा मीन्स इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। मॉड से कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो प्लस में ही आती है, ठीक है। मीन्स ये वैल्यू क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो इधर आएगा माइनस K Q1 Q2 डिवाइड बाई मॉड R1 माइनस R2 का क्यूब, और इधर आएगा R1 माइनस R2, ठीक है। ये वैल्यू है किसका, इक्वेशन 1 को देखो, ये पूरा वैल्यू है क्या, इक्वेशन 1 मीन्स F12, ठीक है। तो F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस F12, मीन्स 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। अगर मॉडल लेना है तो क्या आएगा F21 इज इक्वल टू, मॉडल होगी तो माइनस हट जाएगा F12, ठीक है। मीन्स 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, ठीक है। F12 का डायरेक्शन देखो इधर और F21 का डायरेक्शन इधर अपोजिट में है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ठीक। यहाँ पे भी देखो F12 का डायरेक्शन नीचे के साइड और F21 का डायरेक्शन ऊपर के साइड, से भी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, ठीक है। मीन्स अगर हमको फोर्स फाइंड करना है चार्ज ऑन Q1, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के लॉन्ग अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। और इस पे फाइंड करना है तो इससे क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। अगर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या होगा Q1 पे चार्ज Q1 पे जो फोर्स आएगा, ठीक है, Q1 पे फोर्स फाइंड करना है Q2 से, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे के साइड, ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज एंड टूवर्ड्स द सेकेंड चार्ज, जिससे फाइंड करना है, ठीक है। और इस पे फाइंड करना है, ठीक है, तो F21 किस साइड होगा, ऊपर के साइड, अवे फ्रॉम द चार्ज एंड टूवर्ड्स द सेकेंड चार्ज, दैट इज इससे फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक। मीन्स जो कूलॉम्स लॉ है या इलेक्ट्रिकल फोर्स है, न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन का, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मीन्स अगर किसी चार्ज पे मोर देन 1 कूलम्बियन फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो वैल्यू होगा, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक। इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ मोर देन 1 कूलम्बियन फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल चार्ज देन resultant force acting on that charge is vector sum of all forces, ठीक है। इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमने टोटल 4 चार्ज लिया है, ठीक है, 4 चार्ज लिया है और टोटल चार्ज सेम टाइप का है, ठीक। पहला चार्ज Q1, दूसरा Q2, Q3 और Q4। पहले वाले का पोजीशन वेक्टर R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 और चौथे का R4, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया, ठीक है। इसमें हमको किसी एक चार्ज पे
बाकी जो 3 चार्ज है उससे हमको नेट फोर्स फाइंड करना है, उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, सपोज चार्ज Q2 पे हमको फोर्स फाइंड करना है, किससे? Q1 से, Q3 से और Q4 से। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अभी हमने देखा था। ठीक है, अगर हमको फाइंड करना हो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो क्या लिखा था? जिस पे फाइंड करना है वो पहले आएगा, मीन्स F सेकंड पे फाइंड करना है तो 2, किससे फाइंड करना है? फर्स्ट से, तो 1। F21 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? K Q2 Q1 लिखो या Q1 Q2 लिखो, मतलब एक ही है, Q2 Q1 डिवाइड बाई, नीचे क्या आएगा? मॉड में 2 पहले तो इधर आएगा 2, R2 माइनस R1 का क्यूब था, और इधर क्या था? R2 माइनस R1। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सेम एज अगर हमको फाइंड करना है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q3 से फाइंड करना है तो क्या लिखोगे? F सेकेंड पे फाइंड करना है 2, किससे फाइंड करना है? थर्ड से, इज इक्वल टू K Q3 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस, या फिर 2 पहले लिख दो, इसको चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, R2 माइनस R3 का क्यूब R2 माइनस R3, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर हमको फाइंड करना है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q4, तब क्या हो जाएगा? लिखोगे F2 पे फाइंड करना है, किससे? 4 से, इज इक्वल टू K Q2 Q4 डिवाइड बाई R2 माइनस R4 का क्यूब R2 माइनस R4, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे अगर 5 रहता, Q5 रहता तो क्या होता? F25, ठीक है, 4 की जगह आ जाता 5। ठीक है, ऐसे n चार्ज रहेगा तो टोटल फोर्स फाइंड कर सकते हो। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? F, या फिर इसको लिखोगे रिजल्टेंट फोर्स F नेट, किस पे? सेकंड पे, क्या हो जाएगा? F21 प्लस F23 प्लस F24, अगर आगे भी रहेगा तो 25 26, कहाँ तक? F2 पे, कहाँ? nth चार्ज से 2n। ठीक है, वैल्यू रख दो। F21 का वैल्यू क्या है? K Q2 Q1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1 प्लस 23 K Q2 Q3 डिवाइड बाई R2 माइनस R3 का क्यूब R2 माइनस R3 प्लस 24 का K Q2 Q4 R2 माइनस R4 का क्यूब R2 माइनस R4, प्लस आगे भी चार्ज रहेगा तो ऐसे ऐड करते जाना। ठीक, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? सब में K Q2 कॉमन है। ठीक है, उसको बाहर ले लेते हैं, K Q2। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? इसमें बचा Q1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1। दूसरे में क्या बचेगा? K Q2 तो बाहर आ गया, बचा क्या? Q3 डिवाइड बाई R2 माइनस R3 होल क्यूब R2 माइनस R3। सेम एज इधर क्या बचेगा? Q4 डिवाइड बाई
R2 माइनस R4 का क्यूब R2 माइनस R4, ठीक है, प्लस जो भी होगा। इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो लिखोगे F नेट इज इक्वल टू K Q2, ठीक है, या फिर इसको लिख दो K Q2, ब्रैकेट में इसको लिखोगे Q डिवाइड बाई R2 माइनस R, ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल ले लो I, ठीक है, का क्यूब और इधर R2 माइनस R, ठीक है। इस समेशन के फॉर्म में रिजल्टेंट का फार्मूला हो गया, ठीक है। K Q2 QI R2 माइनस RI का होल क्यूब R2 माइनस RI, वेयर I का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे समेशन का सिंबल आएगा K Q2 समेशन, वेयर I का वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक n तक, बट एक कंडीशन आएगा I नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि 2 इधर आ गया है, ठीक है। अगर I का वैल्यू 2 लोगे तो R2 माइनस R2 क्या हो जाएगा 0, कोई भी नंबर डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट अनडिटरमाइंड, ठीक है। तो जो I का वैल्यू होगा 1 से लेकर n तक, लेकिन कंडीशन क्या होगा I नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, दैट इज़ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें हमको याद रखना है जिस पे फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, उसका पोजीशन पहले आएगा और जिससे फाइंड करना है वो क्या आएगा बाद में, ठीक है, और टोटल को ऐसे सम कर देना है, ठीक है।